कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग कक्षा 8 की विषय गणित पढ़ने वाले हैं। अध्याय चलते हैं हम लोग 10 में, जो कि है एक सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आइए एक्सरसाइज 10.1 पे हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रमानुपाती है या नहीं। इसकी हम लोग जांच करेंगे, यह अनुक्रमानुपाती है या नहीं। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ ले। पहला हमको समझना है कि सीधा, ये जो है डायरेक्ट समानुपात क्या है, डायरेक्ट समानुपात क्या है, उसके बाद ही हम इस चीज़ को समझ पाएंगे और बना पाएंगे आसानी से। तो मान लीजिए कि पेन की संख्या है, पेन है और इसकी संख्या है एक पेन का कीमत यदि 10 रुपया होता है तो 2 पेन का कीमत 20 रुपया होगा। 3 पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 30 रुपया। 4 पेन का कीमत 40 रुपया। यदि पेन की संख्या 5 हो तो उसका रुपया जो है 50 रुपया लगेगा। हम देख रहे हैं कि पेन की संख्या बढ़ रही है तो रुपया की भी संख्या बढ़ रही है। यदि दोनों का बढ़ना एक निश्चित अनुपात में हो तो हम लोग उसको कहते हैं सीधा अनुपात, या उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो आइए 2/6 इसका अनुपात निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो रहा है 1/3। उसी प्रकार 3/9 का भी हम लोग अनुपात निकालेंगे और देखेंगे कि कितना आता है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 आ रहा। अब हम लोग अगला निकालते हैं 5/15। इसका जब निकालेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये भी हो रहा 1/3। उसी प्रकार हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। 8/24 है, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी कि 1/3। अगला प्रश्न है मेरा 10/30। 10 एकम 10, 10 तिया 30, 1/3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको अनुपात में लिखने के बाद जब हम घटा रहे हैं तो ये कटने के बाद 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, 1/3, 1/3 आ रहा हो। जब इस प्रकार का आ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि x/y जो है हमारा, x/y इक्वल टू k, अतः x बराबर ky। तो अब हम कर सकते हैं इसको आसानी से, x और y में सीधा संबंध है, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती है। और जहां k जो है एक निश्चित है, स्थिरांक है, जो अचर कहलाता है, जहां k अचर है। k एक अचर है जो एक निश्चित है, हर जगह 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 आ रहा। तो हम k मान लिए, x/y बराबर k, और सभी में जब समान आ रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सवाल है हमारा, ये अनुक्रमानुपाती है। तो हाँ में जब आप इसका देंगे अनुक्रमानुपाती है, इसको लिखेंगे अनुक्रमानुपाती है। ये जो पहला सवाल है हमारा, ये अनुक्रमानुपाती हुआ। इसी प्रकार से इसका दूसरे प्रश्न को आप लेंगे, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न को इसी प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे और फिर हम लोग इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ दिया हुआ है x और y अनुक्रमानुपाती है। इसके डाटा कुछ दिए हुए हैं, कुछ निकालना है। जैसे यहाँ पे x1, x2 और y1 का हमें मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको x/y हमारा देख रहे हैं 3/12 दिया हुआ है, इक्वल टू, जो नहीं दिया हुआ डाटा उसके साथ ले लेंगे x1/20। अब इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं कि ये x और y अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लोग इसको कोना कोनी गुना करते हैं और मान निकालते हैं। तो x1 × 12 हो जाएगा 12 × x1 इक्वल टू 3 × 20। दोनों ओर हम लोग गुना करके लिख देंगे। उसके बाद x1 इक्वल टू 3 × 20 बाई x1 के साथ जितना है 12 है, तो इधर 12 नीचे। अब इसको आपस में कटेगा, इसको कटा देंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से कट गया, 4 से भी 20 कट जाएगा, 4 का पाड़ा में 20 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा x1 का मान प्राप्त हो गया 5। उसी प्रकार हम लोग x2 का मान निकालने का प्रयास करेंगे। 3/12 ले लेंगे, 3/12 इक्वल टू x2/28। बिल्कुल वही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे और हम लोग कोना कोनी इसको भी गुना कर देंगे, यानी कि x2 × 12 एक साथ आपस में गुना हो गया, इक्वल टू
3 इंटू 28, 3 इंटू 28। अब x2 इक्वल टू हो जाएगा, जो x2 के साथ रहता है वो हमेशा नीचे जाएगा, और इधर फ्री जो है 3 इंटू 28 आपस में डिवाइड करेंगे, इसको घटाएंगे, भागा देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से कट गया, 4 से 28 कट जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि x2 बराबर 7। अगला हमारा है y1 निकालना है, तो आइए इसको हम लोग मिटा के फिर यहीं पे देखते हैं। y1 है 9 है, x की जगह दिया हुआ है, तो x y y के जगह जो डाटा हमको मालूम रहेगा उसी डाटा को हम लेंगे। 3y12 है इक्वल टू 9/y1, तो उसी प्रकार आपस में उसको गुना कर देंगे हम लोग कोना कोनी। 3 इंटू y1 इक्वल टू 12 इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं इस तरह से गुना करने को। अब हम लोग y1 इक्वल टू जब निकालेंगे तो 12 इंटू 9/3 आपस में कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 12 तिया 36, y1 हो गया 36, y1 इक्वल टू 12 तिया 36, ये आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमें x1, x2 और y1 भी हमने निकाल लिया। तो आपने देखा कि मेरा x1 कितना आया था, x1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 7 और y1 इक्वल टू 36। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं डीजल और दूरी दी हुई है 34, प्रश्न के अनुसार 34 लीटर, L फॉर लीटर, 34 लीटर डीजल में हमारा गाड़ी जो चल रहा है वो 272 किलोमीटर चलता है। तो 24 लीटर यदि डीजल हो गाड़ी में तो वह कितना दूरी तय करेगा। तो इसको हम लोग अपने बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लिए, ऊपर में लिख लिया हमने डीजल, डीजल को हम लोग लीटर में लिए, और जो 34 दिया हुआ है तो 34 क्या दिया हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे अपना प्रश्न से। प्रश्न में दिया हुआ कि 34 जो है लीटर डीजल है, तो हमने डीजल के लाइन में उसको 34 को लिख दिया, और दूरी कितनी जाती है तो दूरी को नीचे किलोमीटर में 272 लिख दिया। अब 24 लीटर यदि डीजल हो तो दूरी कितनी तय करेगी, तो इसको अब बनाना आसान होगा हमारे लिए। अब इसको उसी प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। 34/272 इक्वल टू 24 बाय, जो मालूम नहीं है उसको हमने y1 मान लिया, क्योंकि नीचे है y मानते हैं, ऊपर वाला x मानते हैं, तो नीचे y1 हमने मान लिया। तो चलिए y1 हम लोग निकालते हैं। यहाँ से आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि कोना कोनी गुना कर देना है। तो y1 इंटू 34 इक्वल टू 24 इंटू 272। अब y1 इक्वल टू 24 इंटू 272 बाई 34। अब इसको आपस में हम लोग कटा देंगे। यदि आप टेबल जानते हैं तो बहुत आसान है कटाना, यदि नहीं जानते तो आप 2 से 20 को कटा सकते हैं, छोटी संख्या से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर टेबल जानेंगे तो 34 से आपका 272 8 बार में कट जाएगा। अब हम लोग जो बच गया उसको गुना कर देंगे आपस में 24 इंटू 8, तो y1 हमारा हो जाएगा 192 निकला, यानी कि ये y1 निकला किलोमीटर में है, तो 192 किलोमीटर ये हमारी दूरी हुई। अगर गाड़ी में ट्रक में आपका 24 लीटर डीजल हो तो यह दूरी तय करेगी 192 किलोमीटर। इसी प्रकार अगले सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। पुनः एक बार आप प्रश्न संख्या 4 पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद हमने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स के अनुसार उसको हम लोग लिख लिए हैं कि 16 पेंसिल दिया हुआ था, तो पेंसिल ऊपर और मूल्य उसका नीचे। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया। अब यहाँ नहीं दिया हुआ कि पेंसिल कितना है, पेंसिल हमें निकालनी है, तो यदि 144 रुपये हमने खर्च किया तो उसमें कितने पेंसिल आ जाएंगे ये आपको पता करना है। तो बिल्कुल बनाने का वही तरीका है जिस तरीका से हम लोग बनाते जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पेंसिल और मूल्य जो है सीधा अनुपात, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है दोनों एक दूसरे का। तो इसमें हम लोग ऊपर वाला को मान लेते हैं x1, और बनाने का बिल्कुल तरीका वही 16/64 इक्वल टू x1/144, कोना कोनी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, x1 इंटू 64 इक्वल टू 16 इंटू 144। हम लोग इसको हल करेंगे। x1 बराबर तो 16 गुना 144 लिखेंगे और नीचे 64। अब आपको इसको कटाना है, कटाने आपस में जो कटेगी उसको कटा देंगे हम लोग। 16 का 12 से 64 कट जाएगा, 16 चौके 16 16
16 कम 16, 16 32, 16 16 चौके 4 बार में हम देख रहे हैं कि 64 कट जा रहा है। 4 बार में कटा दिया, अब 4 से इसको कटा देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 और 4 24 हो जाएगा। तो 4 छक 24, 6 बार में 36 यानी कि 36। तो 36 निकल गया मेरा x1, x1 निकला। x1 क्या है हमारा? पेंसिल। तो 36 पेंसिल लिख देंगे। इस प्रकार से आपका सभी प्रश्न को हम लोग हल करें। यदि आपको समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट में लिखिए, और यदि समझ में आए तो भी उसको लिखिए। अगर कहीं परेशानी हो तो भी उस बात को लिखिए। और मेरे वीडियो में लगातार नोटिफिकेशन अगले वीडियो पाने के लिए बने रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।